जम्मू और कश्मीर में चुनाव होने जा रहे हैं। जो चुनाव खास हैं, खास इस वजह से क्योंकि जब से जम्मू और कश्मीर में धारा 370 वहां से हटाई गई है, उसके बाद से पहले चुनाव होने वाले हैं। साथ ही जम्मू कश्मीर चुनाव में बहुत कुछ नया होने जा रहा है। जमात इस्लामी लगभग 37 सालों बाद चुनाव में हिस्सा ले रही है। जमात इस्लामी वो संस्था है जिस पर पुलवामा अटैक के बाद बैन लगाया गया था। वैसे ये बैन हटा नहीं है, लेकिन फिर भी जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में जमात इस्लामी हिस्सा लेने जा रही है। लेकिन वो कैसे, इस बात को समझते हैं। साथ ही ये भी जानते हैं कि क्या है जमात इस्लामी और क्यों लगा था इस पर बैन। मेरा नाम है सैयद चौहान, आप देख रहे हैं स्विच। 2024 लोकसभा चुनाव में जब जमात इस्लामी के एक लीडर को वोट डालते हुए देखा गया तो ये खबर सभी को हैरान करने वाली थी। पिछले लगभग 37 सालों से जमात इस्लामी सभी तरह के चुनाव को बॉयकॉट करते हुए आई है, लेकिन जब इस लीडर को वोट डालते हुए देखा गया तो लगने लगा कि ये जो संस्था है उसको अब मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आने में कोई भी परेशानी नहीं हो, और ये लगने लगा था कि आगे चलकर जमात इस्लामी भी मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आना चाहेगी, अपना कदम रखना चाहेगी। आपको यहाँ पर बता दें कि JEI यानी कि जमात इस्लामी एक रिलीजियस पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है जिसे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने साल 2019 में अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट यानी कि UAPA के तहत बैन किया था। लेकिन अब इसी जमात इस्लामी से जुड़े हुए जो उम्मीदवार हैं वो चुनाव लड़ने आ रहे हैं। हाल ही में इनकी पहली जनसभा भी हुई है, लेकिन सबसे पहले इसको डिटेल में समझते हैं कि जमात इस्लामी को आखिर बैन क्यों किया गया था भारत में। जमात इस्लामी के पूरे जम्मू कश्मीर में लगभग 5000 मेंबर्स हैं। साथ ही इस संस्था की जो पकड़ है वो साउथ एशियाई देशों में भी है। बांग्लादेश में भी इसे अगस्त 2013 से बैन किया गया था। जब हसीना सरकार का तख्ता पलट हुआ तो इससे बैन हटा दिया गया था, अभी हाल ही के बाद है। वहीं पाकिस्तान में इस संस्था की काफ़ी ज़्यादा पकड़ है पॉलिटिकली भी। लेकिन जमात इस्लामी कश्मीर, जमात इस्लामी जो पाकिस्तान में मौजूद है उससे काफ़ी ज़्यादा अलाइंड है, यानी उसी तरह से वो काम करती है। साल 2019 में जब पुलवामा अटैक हुआ तब 40 CRPF के जवान शहीद हुए थे और उसी के बाद से इस संस्था पर बैन लगाया गया था। 5 सालों के लिए इस पर बैन लगाया गया। इसके बाद 2024 में 5 साल पूरे हो गए और इसी साल पूरे हुए थे, लेकिन इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। ऐसा नहीं है कि पुलवामा अटैक के बाद ही इसे बैन किया गया था। इससे पहले 1975 और 1990 में भी ये संस्था बैन हो चुकी है। इस संस्था के ऊपर आरोप लगते रहे हैं कि ये आतंकवाद को बढ़ावा देती है, एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा को बढ़ावा देती है, जिससे जम्मू कश्मीर के लोगों में अलगाववाद की जो भावना है वो भी पैदा होती है। और यही वजह है कि भारत की सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी को इससे खतरा बताया जाता रहा है। अब खबर यह है कि इस संस्था पर जब बैन एक्सटेंड हो गया है तो इससे जुड़े हुए लोग इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ने की जद्दोजहद में हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से करीब 10 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स चुनाव लड़ सकते हैं इस बार विधानसभा का। 8 सितंबर को इनकी पहली जनसभा कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में है, वहां पर हुई थी। अब खबर यह है कि 1996 से जिस सीट पर CPM के मोहम्मद यूसुफ जीतते आ रहे हैं वहां पर JEE के सायर अहमद रेश को खड़ा किया जा सकता है। वैसे जमात के जो पूर्व लीडर हैं गुलाम कादिर हुवानी पहले भी ये कहते रहे हैं कि उन्होंने और संस्था ने कभी भी चुनाव को बॉयकॉट नहीं किया है। अगर सरकार उनकी जमात से बैन हटाती तो जमात चुनाव लड़ने के लिए भी तैयार थी, लेकिन बैन तो अभी तक हटा नहीं है, इसलिए प्रॉक्सी कैंडिडेट्स आपको जमात इस्लामी से नजर आएंगे। लेकिन अब सवाल ये आता है कि इससे होगा क्या। देखिए, जमात इस्लामी की जो पकड़ है वो साउथ और नॉर्थ कश्मीर में ज़्यादा देखने को मिलती है। जो रीजनल पार्टीज़ हैं उनको प्रॉक्सी कैंडिडेट से काफ़ी नुकसान हो सकता है। जब से ये संस्था पर बैन लगाया गया था, इसको जो फॉलो करने वाले लोग थे वो वोट डालने के लिए बाहर नहीं आते थे, लेकिन अब जब प्रॉक्सी कैंडिडेट्स सामने होंगे तो वोट भी ज़्यादा पड़ेंगे, लोग बाहर निकलेंगे। ऐसे में जो रीजनल पार्टीज़ हैं उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँच सकता है। अब आपको यहाँ पर यह बताना है कि जमात इस्लामी और जम्मू कश्मीर की जो चुनाव हैं उन पर आपकी क्या राय है। जब 370 धारा हट चुकी है उसके बाद जब पहले चुनाव होने जा रहे हैं, यहाँ पर जम्मू और कश्मीर में लगातार ये बात होती रही है कि जो POK इलाका है वहाँ पर रक्षा मंत्री लगातार कहते रहे हैं कि उनसे ये आग्रह करते रहे हैं कि वो भी भारत की तरफ ध्यान दें, और अगर हो सकता है उनको लगता है कि वो भारत के साथ आना चाहते हैं तो वो भी आए। लेकिन इस पूरे मामले पर जिस तरह से इलेक्शन कंडक्ट कराए जा रहे हैं उस पर आपकी क्या राय है, ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप लिखकर बताइएगा। और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप देखते रहें स्विच।